सुनो, पिछले दिन हम क्या बताया था मैथ में, एक प्रमेय था क्या, ये ए यदि एक ए n कोटि का वर्ग का भी हो तो क्या बताया था, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a बराबर क्या लिखा था, डिटरमिनेंट a इंटू आई ना जी, बोलो। ये हम पिछला दिन बता चुके हैं। अब उससे आगे देखते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव। ऐसा अवयव जिसके अव्युत्क्रमणीय लिखना है, क्या लिखना है, अव्युत्क्रमणीय अवयव। ऐसा अवयव जिसके सारणिक का मान शून्य होता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय का अर्थ क्या है, जिसका व्युत्क्रम नहीं हो, उसी का मतलब क्या है, अव्युत्क्रमणीय ना। ए एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं जानते हो, सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। अव्युत्क्रमणीय अवयव है यदि ए डिटरमिनेंट बराबर कितना हो जाएगा, 0। यदि क्या परिभाषा लिखा, ऐसा अवयव जिसके सारणिक का मान कितना होता है, शून्य होता है। कौन चीज कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव। एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है यदि क्या बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, है। एग्जाम्पल में 1 2 और 4 और कितना लेते हैं, 8, ये एक अवयव है ना, है। इसका डिटरमिनेंट निकालो तो डिटरमिनेंट क्या होगा, यही ना होगा जी, 1 2 और कितना निकालो, क्या होगा, तो 8 गुना 1 8 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0। तो कैसा अभी हो गया, अव्युत्क्रमणीय हो गया, नहीं हो गया। इसी प्रकार से व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। क्या होगा बोलो, ऐसा अवयव जिसके सारणिक का मान शून्य नहीं होता है। ऐसा अवयव जिसके सारणिक का मान शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो बोलो डिटरमिनेंट ए कितना होगा, 0 नहीं ना होगा। इसमें क्या होगा, 0 ना हो रहा था, इसमें 0 नहीं होगा। जैसे ए बराबर ले लेते हैं 1 7 2 8, तो डिटरमिनेंट ए कितना होगा बोलो, तो 1 7 2 और 8 होगा ना। कर दो 8 माइनस कितना होगा
14 बराबर कितना हो गया -6, जो कि 0 नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, एक बोलो ना, इसलिए एक व्युत्क्रमणीय है। तीन कोटि का भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए हम खाली क्या लिया है, 2 कोटि का लिया है ना। देखो अगला नंबर का प्रमेय है, यदि ए तथा बी दो अवयव है, ए और समान कोटि के या एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, ए और बी का कोटि कैसा है, सेम है। जैसे 3/3 है, ए और बी का कोटि सेम है, 3/3 दोनों का 3 × 3 है। तो ए बी और बी ए अब व्युत्क्रमणीय है, लेकिन दोनों क्या है, व्युत्क्रमणीय भी है। तो ए बी तथा बी ए भी क्या होता है, उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। ठीक है, ये था दूसरा। अगला आप देखते हैं, अवयवों के गुणनफल का सारणिक। अवयवों के गुणनफल का सारणिक क्रमशः अवयवों के सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है। देखो इसका मतलब क्या है, सुनो ना। यदि ए तथा बी दो अवयव है, ए तथा बी दो अवयव हैं, तो ए बी का जो सारणिक होगा, क्या लिखे हैं, अवयवों के गुणनफल का सारणिक। अवयव गुणनफल क्या होगा, ए बी। ये जो है बराबर होगा किसका, ए का सारणिक का और बी के सारणिक का। क्या लिखे हैं, क्रमशः अवयवों के सारणिक के गुणनफल के क्या होता, बराबर। दो अवयव लिया, दोनों का गुणनफल का सारणिक निकाला, और तब क्या किया, अलग अलग अवयव का सारणिक निकाल करके गुणा करा, दोनों कैसा हुआ, बराबर हुआ। यही नहीं, अब एक नोट में है, इसका तुमको ध्यान रखना है कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर, पिछले दिन हमने क्या बता चुका है, ऐसा बताया है, बोलो ना। इसी को हमने लिखा था, ऐसा लिखा था कि नहीं, यहां कितना 0 ना, यहां डिटरमिनेंट a इंटू 1 0 नहीं, यहां है ए, कौन चीज है, मैट्रिक्स था ना ये जी, 0 0 और कितना लिखा था, डिटरमिनेंट a इंटू कितना 1 नहीं, बोलो ये है कितना बराबर, एडजॉइंट ए इंटू ए ना है, ये अभी क्या है, मैट्रिक्स है ना, बोलो ना, ये क्या है। अब दोनों तरफ सारणिक ले लो, जैसे इससे क्या है, देखो ए भी गुना है ना, ए भी गुना है, इसका सारणिक लिया तो क्या लिखना, ए का सारणिक और बी का सारणिक का गुणनफल क्या हो, बराबर हुआ ना। तो दोनों तरफ सारणिक ले लो, तो यहाँ देखो, यहाँ सारणिक लिया था एडजॉइंट ए इंटू कितना, ए का सारणिक लिया,
यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें सारणी लग जाएगा ना, बोलो ना, मोड ए इंटू कितना होगा, एक होगा जी, डिटरमिनेंट ए है 0 0, यहाँ 0 डिटरमिनेंट ए इंटू 1 ना, 0 0 0 डिटरमिनेंट ए इंटू कितना 1 ना, बोलो। यहाँ देखो अभी इस सिद्धांत पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो ना, कि दो अवयव है उसका गुणनफल का सारणी क्या होता है, दोनों अवयव के सारणी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ दो अवयव है ना, ये इसको तुम मानो b मान लो थोड़ा देर के लिए, इसको a मान लो, तो b हो जाएगा ना रे, तो b बराबर क्या लिखेगा, b डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट। तो चलो यहाँ क्या लिखेगा तब, एडजॉइंट a डिटरमिनेंट लिखेगा इनटू a डिटरमिनेंट होगा, बोलो ना, बराबर इसको डिटरमिनेंट है ना ये, इसका मान निकाल दो। तो देखो जी कि डिटरमिनेंट का मान 6 तरीका से निकाल सकते हैं ना, 3 गो रो लगा करके, 3 कोटि का है, 3 गो कूलम लगा करके। तो हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट रो ले लेते हैं, बताया था उसमें जिसमें ज़्यादा जीरो रहता है ना उसको लेते हैं ना, तो फर्स्ट रो में ज़्यादा जीरो है ना, तो इसका फर्स्ट रो के हम विस्तार कर देते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा, मोड ए हो जाएगा जी ये, अरे विस्तार करेगा तो खत्म हो जाएगा, ए मोड ए इंटू मोड ए कितना होगा, मोड ए का स्क्वायर होगा, बोलो ना, इंटू कितना होगा, 0 ना हो जाएगा, इंटू नहीं होगा, -0 होगा, नहीं होगा। इधर कितना, यहाँ देखो ई करेगा, ई वाला ना 0 है ना, अरे 0 इंटू करेगा यार, 0 इंटू कुछ होगा, 0 होगा, माइनस में प्लस 0 में होगा, ये सब तो 0 में रह गया। तो क्या लिखेगा, एडजॉइंट ए का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस बराबर कितना होगा, बोलो, होता है एक का डिटरमिनेंट है, मॉडुलस नहीं है ये, स्क्वायर, तो ये कट गया इससे, बोलो ना। तो क्या हुआ, एडजॉइंट ए बराबर कितना होगा, बोलो तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, बोलो ना। अच्छा देखो ये कितना कोटि का था, ये ए 3 कोटि का ना, बोलो कितना कोटि का, 3 कोटि का। तो यहाँ एडजॉइंट ए निकाले, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाले तो क्या निकला, मोड डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर ना है। सामान्य रूप से यह कह सकता है, सामान्य रूप से यह कह सकता है, यदि ए n कोटि का अवयव है तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होगा ना, क्या होता है, डिटरमिनेंट ए का पावर कितना होगा, n-1 होगा, नहीं होगा। कैसे n-1 हुआ, ये 3 कोटि का था, तो कितना आया इसका एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना, डिटरमिनेंट का स्क्वायर आया ना, ये 4 कोटि का होगा तो कितना होगा, 4 में से, जैसे अभी यदि n बराबर कितना है, 3 कोटि ना है, क्या लिखे हैं, n कोटि का अवयव है, तो n बराबर 3 है, तो एडजॉइंट ए इसके लिए क्या होगा, डिटरमिनेंट बराबर कितना होगा, डिटरमिनेंट ए का पावर 3-1, तो कितना होगा, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आया है इस तरह का प्रश्न, समझ गया। अगर 4 कोटि वाला होगा तब एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ए का पावर 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, देखो उसमें है ही नहीं कुछ बताने के लिए। ए और बी जो है ना, एक ही कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है, माने उसका इन्वर्स होगा। अरे व्युत्क्रम का मतलब क्या जानते हो, इन्वर्स होना, माने ए का भी इन्वर्स निकलेगा और बी का भी इन्वर्स निकलेगा। अगर इस शर्त है तो ए बी और बी ए भी क्या होता है, इन्वर्स से होता है, बात खत्म है। हाँ पिछले दिन हम ऐसा तो पिछला दिन कर दिया था ना, कल परसों, एडजॉइंट ए इंटू बराबर ए आई लिखा था, तो इससे यहाँ पे मैट्रिक डिटरमिनेंट लगा ना, इसी नियम पे ना, इस पे लगा डिटरमिनेंट हो गया, डिटरमिनेंट हो गया ना, तो इसको अलग अलग कर दिया। जैसे अभी देखो ना, ए बी बराबर कितना है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट भी है ना, तो यहाँ एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर, तो क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट बराबर, इसका मान निकालेगा ना, तो आ जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू ए स्क्वायर, ये सब ऐसे हो जाएगा। एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर हो जाएगा ए इंटू कितना, ए स्क्वायर, ये कट गया तो बच गया 2। देखो अगला प्रमेय है,
एक वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय होता है, एक वर्ग अवयव ए क्या होता है, यदि एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, ऐसा लिखना था, व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। देखो अभी जस्ट बताया है कि व्युत्क्रमणीय अवयव किसको कहते हैं, बोलो ना, जिसके लिए डिटरमिनेंट, उस अवयव का डिटरमिनेंट कितना होगा, 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर एक वर्ग अवयव ए है, उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है का मतलब उसका व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होगा तो उसको क्या होना पड़ेगा, व्युत्क्रमणीय होना पड़ेगा, माने उसके डिटरमिनेंट को कितना होना पड़ेगा, 0 से अलग होना पड़ेगा, 0 नहीं होना पड़ेगा, यही सिद्धांत है। नहीं, अर्थात में क्या लिख सकते हो, यदि वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अस्तित्व है का मतलब कि जो वर्ग अवयव होगा, नहीं, ए के व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम अवयव होगा, इन्वर्स होगा, यदि डिटरमिनेंट ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है जी, भागा लगता है इससे, किससे, अभी देखेगा तुरंत, इससे क्या होता है, भागा लगता है, इसलिए इसको जो भागा लगेगा 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हर में 0 नहीं होता है। अब यहाँ देखो, तुमको हम पहले पढ़ा चुके हैं, यदि ए और बी दो वर्ग अवयव इस प्रकार से हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ऐसा बताया है, ऐसा बताया है कि नहीं बताया है, बोलो, इस तरह का बता दिया है। तो हम क्या बोले थे कि ए बी का इन्वर्स होता है, वहां निकाले हैं, नहीं जी, ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, बी होता है, तथा बी इन्वर्स बराबर कितना होता है, ए होता है, ये हम कहा था, नहीं याद है ना, ऐसा, ठीक, ए बी का इन्वर्स और बी ए का इन्वर्स, ऐसे होता है। यहां देखो, हम एक प्रमेय बताया था, प्रमेय ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर कितना, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, कल का है ये, नहीं है, पिछले दिन का है ना ये प्रमेय, बोलो, ऐ देखो, यदि ए के इन्वर्स का अस्तित्व है, यदि अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, मतलब कि इसका व्युत्क्रम होगा, इसका पहला अर्थ क्या होता है कि एक डिटरमिनेंट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो डिटरमिनेंट ए बराबर कितना होगा, 0 नहीं होगा। अच्छा, जो 0 नहीं होगा तो उससे भागा दे सकते हैं ना, देखो 0 से भागा नहीं देते हैं, समझ गया ना, 0 नहीं होगा तो इसे क्या कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं। तो इसमें इसको मान लो कितना समीकरण, 1, डिटरमिनेंट ए से भाग देने पर, तो ऐसा करो ना, ए इंटू कितना होगा, एडजॉइंट ए हुआ, बोलो ना, अब बटे कितना, ए का डिटरमिनेंट हुआ, भागा दिया है खाली, इसमें भागा दिया, बराबर एडजॉइंट ए, अब बटे कितना, ए डिटरमिनेंट है, नहीं बोल रहे हो, बराबर कितना होगा, ए डिटरमिनेंट इंटू आई, बटे कितना होगा, ए डिटरमिनेंट, भागा देना है सब में, क्या, तो ये क्या होगा, बोलो, कट जाएगा जी, ये संख्या है ना, डिटरमिनेंट संख्या होता है, ये भी संख्या, ये भी संख्या, जैसे 5 तो ये 5 तक, 5 5 कैंसिल हो गया,
तो ये कैसा हो गया देखो, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बटा कितना होगा, ए डिटरमिनेंट हुआ, इसको घेर दो, बराबर हो गया एडजॉइंट ए बटा ए डिटरमिनेंट हुआ इंटू ए हुआ, बोलो ना। अब बराबर कितना हो गया आई, इसको तुलना करो तो इससे मिल रहा है देखो ना, ए अब बी के बदले है ही है, ये यहाँ देखो, ये बी के बदले ये नहीं, ए है, ये है आई है ये कि, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ हम क्या बोले थे, ए व्युत्क्रमणीय है ना, तो ए का इन्वर्स, यहाँ जैसे ए का इन्वर्स क्या होता है बोलो, बी होता है, हम वहाँ समझाए हैं, ए का इन्वर्स क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा जी, ए इन्वर्स बराबर कितना होगा बोलो ना, एडजॉइंट ए अब बटा कितना होगा, ए डिटरमिनेंट होगा, बोलो। ये तुमको फॉर्मूला निकला किसका, ए के इन्वर्स का। क्या करना होगा, ए का इन्वर्स अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकाल करके ए के डिटरमिनेंट से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। देखो भागा दिए हैं तो हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा बोलो ना, भागा देना पड़ेगा, भागा देंगे तो जीरो से देंगे तो नहीं होगा, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा इन्वर्स के उस अवयव का जिसके डिटरमिनेंट का मान कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ये पहले अगर अवयव का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका सारणिक क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो उसका इन्वर्स होगा ही नहीं समझा। ये अगर इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स हो जिसका तुमको इन्वर्स निकालना हो, जैसे बी मैट्रिक्स, तो बी का इन्वर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, बी इन्वर्स बराबर क्या करना पड़ेगा बोलो ना, एडजॉइंट बी अब बटा कितना, बी का डिटरमिनेंट नहीं होगा। ये तुमको फॉर्मूला निकल गया किसका, इन्वर्स का। वहाँ देखो ये कितना आसान है, एडजॉइंट बी निकालना आसान है ना रे, हेरे साहब कोफैक्टर निकाल करके अवयव बी का उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, याद है कि नहीं। बटे क्या डिटरमिनेंट निकालना तो और आसान, किसी अवयव का डिटरमिनेंट निकालना आसान है ना, इसका निकाल लेंगे। पहले यहाँ पे कैसे बनाते थे, वहाँ जो इन्वर्स निकाले हैं किसके द्वारा, याद नहीं है, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा नहीं रे। उसमें क्या करते थे, R1 में ऐसा करते थे कि हम जैसे ए आई बराबर कितना लेते थे बोलो ना, ओ ना, ऐसे करते करते चेंज करते करते इसको क्या बना देते थे, नहीं इसको ऐसे चेंज करते करते बना देते थे, ए बी बराबर कितना बोलो ना, आई ना, याद है ना तुम लोगों को, ए बी बराबर कितना बना देते थे, आई, तो तब क्या कहते थे, बी ए का क्या है, इन्वर्स है, वहाँ कहते थे। तो वो बड़ा लंबा प्रक्रिया था, सोचना पड़ता था कि R1 माइनस 5 R2, याद नहीं है, सब हर स्टेप पे सोचना पड़ता था, वो ये मुश्किल था थोड़ा, वहाँ हर जगह अनुमान लगाना पड़ता था। ये बड़ा आसान है कि एडजॉइंट निकालो और उसके डिटरमिनेंट से क्या कर दो, भागा दो, उसी से क्या निकल जाएगा, इन्वर्स निकल जाएगा। लिखो।